आज मैं बीएससी क्लास के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, बीएससी है, सेमेस्टर 6 है, सेमेस्टर 6 है, पेपर 1 है और उसका टाइटल है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। और आज जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ उसका ये पार्ट 1 है। टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर फंक्शनल डेरिवेटिव्स। क्लास 12th में आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है, तो उसमें आप एक तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं जिसके अंदर एक COOH ग्रुप होता है। उसमें स्पेशली आपने मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ज़्यादातर ये 2 एसिड का खेल रहता है। इसके अलावा एक एरोमेटिक में आपने बेंजोइक एसिड पढ़ा होगा। लेकिन अब भैया ये बीएससी है, अब लेवल आपका काफ़ी ऊपर होने वाला है। पहले तो चैप्टर के नाम में ही देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर फंक्शनल डेरिवेटिव। तो इसके बारे में भी मैं बाद में आऊँगा। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को समझते हैं। सबसे पहले बेसिक्स लेते हैं। बात है कार्बोक्सिल की, और कार्बोक्सिल 2 टर्म से मिलकर बना है, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। तो पहले बात करें कार्बोनिल ग्रुप की, C+O ग्रुप, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ऐसे C+O ग्रुप होता है कार्बोनिल ग्रुप। ये एल्डिहाइड और कीटोन में पाया जाता है, स्पेशली एल्डिहाइड एंड कीटोन में पाया जाता है। उसको आप 12th में भी पढ़ चुके हो और अभी इस सेमेस्टर में भी इस चैप्टर के पहले आप पढ़ चुके हो। दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो 12th में भी पढ़ चुके हो और बीएससी में भी अपने और पहले वाले सेमेस्टर में आप इसको पढ़ चुके हो। तो कार्बोनिल का मतलब है C+O, हाइड्रोक्सिल का मतलब है OH। अगर इस CO में ये OH ऐड कर दें तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप, उसको कार्बोक्सिलिक भी कहते हैं। एल्डिहाइड कीटोन की जो प्रॉपर्टी है वो अलग होती हैं, एल्कोहल की प्रॉपर्टी अलग होती है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बिल्कुल अलग होती है। इक्का दुक्का प्रॉपर्टी सिमिलर मिलेगी, बाकी ये बिल्कुल नया ग्रुप होगा, COOH। इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, COOH। ठीक है। अब चलिए टाइप्स की बात करते हैं। अब यहाँ पर कई तरीके के कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। जैसे एसाइक्लिक है, इसमें कोई रिंग नहीं बनती है। फिर साइक्लिक में एरोमेटिक आ जाते हैं। फिर सैचुरेटेड भी है, अनसैचुरेटेड भी है। फिर अगर एक COOH है तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 अगर है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके की कई वैरायटी हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसमें एक COOH, ये आपको पढ़ना है। ये आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा है और ये आपको बीएससी में भी पढ़ना है। फिर बात करते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये आपने 12th में थोड़ा इक्का दुक्का कुछ ऑक्जेलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, कुछ 1-2 नाम आपने सुने हैं, इक्का दुक्का आपने रिएक्शन करी है, मगर यहाँ पर इसको डिटेल में करना है। तो ये आपका 12th में इतना ही सिर्फ था। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 COOH है। अब बात करते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसमें 3 COOH होते हैं। अब होते तो इसमें 3 हैं, लेकिन ये हमको बीएससी में भी कोई खास नहीं पढ़ना है। इक्का दुक्का रिएक्शन, जैसे 12th में इक्का दुक्का डाई कार्बोक्सिलिक पढ़ा, वैसे बीएससी में इक्का दुक्का ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ना है। तो मेनली आपको मोनो और डाई को पढ़ना है, 1 COOH, 2 COOH। अभी बात करते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में, भैया सैचुरेटेड एसिड और अनसैचुरेटेड एसिड।
तो जो R वाला पार्ट होता है, R इसको एल्काइल ग्रुप कहते हैं, लेकिन बेटर है कि हम इसको हाइड्रोकार्बन पार्ट कहें। अब बड़े हो गए हो, मैच्योरिटी आनी चाहिए, अब ग्रेजुएशन में हो, तो हाइड्रोकार्बन पार्ट इसको कहेंगे। एक ऐसा हिस्सा जिसके अंदर सिर्फ दो ही तरह के एटम होंगे, एक कार्बन होगा और दूसरे हाइड्रोजन होंगे, सिर्फ दो तरह का इसके अंदर हिस्सा होगा। अब अगर इस हाइड्रोकार्बन पार्ट में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वो हमारा सैचुरेटेड होगा, लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड एसिड होगा। तो हम लोगों ने अपने क्लास 12th में सिर्फ यही पढ़ा था, लेकिन अब हमको अनसैचुरेटेड भी पढ़ना है। तो बहुत कुछ पढ़ना है 12th में सिर्फ इंट्रोडक्शन था, अब यहाँ पर पूरा डिटेल है। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की, जो हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके टाइप की। तो एक टाइप ये भी हो सकता है एलिफेटिक एसिड, जो कि मतलब असाइक्लिक होता है। एक एरोमेटिक है जिसमें बेंजीन रिंग होती है, और एक एराइल सब्स्टिट्यूटेड एसिड होता है, मतलब COH डायरेक्टली रिंग से नहीं जुड़ा है, देखिए COH के बाद ये कार्बन है वो रिंग से जुड़ा है, तो एराइल सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स। इसमें ये पढ़ना है, इसको इक्का दुक्का पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें सब लर्निंग है, इसलिए मैं नहीं चाहता था वीडियो की लेंथ को मैं बढ़ाऊं, और इसलिए मैंने इसको पहले से लिख लिया। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, मुझे भी धीमे धीमे ये याद ही हो गए। ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इसकी शुरुआत सैचुरेटेड एसिड है, शुरुआत पहला मेंबर है फॉर्मिक एसिड HCOOH, जो RCOH होता है, इसमें जो पहला मेंबर होता है एसिड का वो H से शुरू होता है, इसलिए हमारा पहला मेंबर हो गया HCOOH। और उसके बाद हमको पता है होमोलॉगस सीरीज में हमको CH2 ऐड करना है। अब इस H में CH2 ऐड करो तो CH3COOH बन गया। फिर देखिए फंक्शनल ग्रुप इसमें है COOH, फंक्शनल ग्रुप से ठीक पहले CH2, तो बन गया CH3 था पहले, CH2COOH। फिर देखिए फंक्शनल ग्रुप के ठीक पहले CH2, हर बार एक एक CH2 ऐड करते चलिए। अच्छा, इनके नाम भी याद करने पड़ेंगे। याद करने का तरीका, FABBC, F से फॉर्म, एसेट, प्रोपियन, ब्यूटायर, वेलर और कैप्रो। तो भैया ये याद करना पड़ेगा, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, वेलरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड। ये मैंने 6 लिए हुए, 1 कार्बन तो फॉर्म, 2 कार्बन तो एसिड, 3 कार्बन तो प्रोपियन। इस तरीके से इनमें एक एसिड के पहले वाला टर्म काम का है, इसको लर्न कर लेना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, आईयूपैक नेम करने में कोई दिक्कत नहीं है, आईयूपैक नेम में ओइक एसिड लगता है। जैसे अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 के लिए लिख दिया हमने हेक्स, और इन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लग दिया एन, और COOH है नंबर 1 पे, वो एक लिख दिया। ANE, इसके बाद OIC है, इसीलिए इस E को हटाना पड़ा क्योंकि O वॉवेल है। हेक्सेनोइक एसिड ऐसे ये पेंटेनोइक एसिड, ऐसे ये मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरीके से ये आपका बनता चला जाएगा। अब चलते हैं हम अनसैचुरेटेड एसिड की तरफ, जिसमें R वाला जो पार्ट है यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो होता है, उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं।
देखिए एक है CH2 डबल बॉन्ड, देखिए ये R है, ये वाला पार्ट R है, RCOH होता है, देखिए डबल बॉन्ड है, एक्राइलिक एसिड, लर्न करो। इसी तरीके से CH3CH डबल बॉन्ड CH इसमें भी देखिए ये R है, इसमें डबल बॉन्ड है, क्रोटोनिक एसिड, लर्न करो। कॉमन नेमिंग लर्न करने पड़ते। और ये इसमें 1 2 3, इसमें इसका नाम है सिनेमिक एसिड, लर्न करो। इनके आयुपैक नेम भी बता दिए, 1 2 3 मेथ एथ प्रोप 2 इनोइक एसिड, प्रोप 2 इनोइक एसिड, 2 और 3 के बीच में इन है तो 2 लिखेंगे। ऐसे ही ब्यूट 2 इनोइक एसिड, 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है तो ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट 2 इन। और ऐसे ही इसका नाम में 3 पर ये फिनाइल है, 3 फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड। ये आपके अनसैचुरेटेड हुए, ये भी आपको पढ़ने हैं। अब बात करते हैं एरोमेटिक एसिड की। अब भैया एरोमेटिक एसिड में क्या है, रिंग जुड़ी हुई है। अब रिंग को या तो आप गोला बना दो, बस ये ध्यान रखना कि गोला थोड़ा बड़ा बनाना, क्योंकि इन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। आप ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, मतलब बॉन्ड यहाँ पे लगाया, यहाँ से शुरू किया, इसमें यहाँ से शुरू किया, एक एक छोड़ के लगा दो डबल बॉन्ड, ठीक है। ये एक्चुअल में होगा C6H5COOH। भाई बेंजीन होता है C6H6, उसका एक H निकल गया, बचा C6H5COOH। बेंजोइक, अब देखो 2 COOH, अब जो 2 COOH होंगे तो इसको हम कहेंगे थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, ठीक है। पीएच साइलेंट होता है, पढ़ेंगे क्या, थैलिक एसिड। आइसोमेर, इसका दूसरा नाम हम लिख सकते हैं बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये COOH को नंबर 3 पे ले आओ तो आइसोथैलिक हो गया, और इसका नाम क्या होगा, बेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब ऐसे ही तीसरा आइसोमर टेरीथैलिक एसिड, TER है, टेरी बोल दो या टेरे बोल दो, टेरेथैलिक एसिड। एक आपने नाम सुना होगा टेरिकॉट, टेरिलीन, ये टेरी वहीं से आता है, टेरीथैलिक एसिड के नाम से इसका कनेक्शन है। ये हमारे हो गए एरोमेटिक एसिड्स, ठीक है। एक मैं इसमें भी और लेने जा रहा हूँ, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें 2 COOH होते हैं। शुरुआत ऐसे कर ली हमने, 2 COOH जोड़ दिए, फिर यहाँ एक CH2 लगा दिया दोनों के बीच में, फिर 2 CH2 लगा दिए, फिर 3 CH2 लगा दिए, फिर 4 CH2 लगा दिए। याद करने का तरीका, ओम्स गा, ओम शांति गा, 5 मैंने लिए, 1 2 3 4 और 5। देखिए यहाँ COOH लगा दीजिए, एक और ले लेते हैं, गैप कर दीजिए, ओम्स गैप, ओम्स गैप,
इसमें 5 हो जाएंगे। इन सबकी रिएक्शन है कोर्स में। तो आप खुद सोचिए 12 से कितने ऊपर का मामला है। अब इसमें ये O से ऑक्जेलिक एसिड, ये M मेलोनिक एसिड। अब देखो OM हो गया है ओम्स गैप। अब देखिए S से है, सब याद करना पड़ेगा, सक्सीनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, पाइमेलिक एसिड। यहाँ पे तो COH लगाइए, यहाँ भी COH लगाइए। इनका IUPAC नेम भी आप कर सकते हो, जैसे चलिए इसका ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हेप्ट हुआ, हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड। देखिए यहाँ पर बीच में कुछ नहीं, इसमें एक CH2, इसमें देखिए 2 CH2, इसमें देखिए 3 CH2, इसमें देखिए 4 CH2, इसमें 5 CH2। तो ये हमको पढ़ने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो इस तरीके के हर चीज़ हमको पढ़नी है। देखिए पहले मैंने बताया होता क्या है कार्बोक्सिल, फिर मैंने इसका क्लासिफिकेशन इंट्रोडक्शन दिया, मोनोडाइट्राई, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, एलिफेटिक, एरोमेटिक, एराइल सब्स्टिट्यूटेड। फिर ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, फिर ये अनसैचुरेटेड हो गए, फिर ये एरोमेटिक हो गए, और फिर ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए। इसको आप नोट ज़रूर बनाइए, और आप ग्रेजुएशन में तो डिटेलिंग के लिए तैयार रहिए और कॉमन नेमिंग पे भी काम करिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।